अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है असमतुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी AIO। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। पॉलिसी से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो अपनी पॉलिसी अनाउंस की है उससे तुलबा को एक बहुत बड़ा फायदा हो चुका है, जिसके हवाले से आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बगैर आपको टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो रिसेंटली पॉलिसी अनाउंस की है वो पहले वाली पॉलिसी से बहुत ही ज्यादा बेहतर है और इसमें यूनिवर्सिटी के तुलबा का नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका फायदा है। वो किस तरह आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ने जो रिजल्ट अनाउंस किया है एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन कॉमर्स और बिजनेस का, उसके अंदर जो तुलबा फेल है, अभी फेल का आपको किस तरह पता चलेगा कि आप फेल है। सबसे पहले आपने अपना रिजल्ट चेक करना है। अगर वहां पर 0 नंबर आते हैं और वहां पर F ग्रेड लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हैं। आपको सामने व्यू कोर्स डिटेल का ऑप्शन नजर आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। वहां पर जाकर आपने देखना है कि पेपर यानी कि फाइनल एग्जाम के अंदर आपके कितने नंबर हैं। अगर फाइनल एग्जाम के अंदर आपके 50 से ऊपर नंबर है तो फिर आपको पास कर दिया जाएगा। अगर 0 नंबर है फिर भी आपको पास कर दिया जाएगा। और ऐसे समझ जिनके फाइनल एग्जाम के अंदर 50 से कम नंबर है, याद रहे मैं मुकम्मल रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं। अगर आपके फाइनल एग्जाम के अंदर 50 से कम नंबर है तो उस सब्जेक्ट के ऊपर आप फेल हो चुके हैं, उसका आपको दोबारा से एडमिशन करवाना पड़ेगा। अभी न्यू पॉलिसी के मुताबिक अगर आपका एक सब्जेक्ट फेल हो जाता है तो उसको आप अगले सेमेस्टर के साथ ऐड कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के तुलबा के लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि अक्सर जो तुलबा होते हैं उनका एक सब्जेक्ट रह जाता है, फिर यूनिवर्सिटी की पहली पॉलिसी के मुताबिक उनके एक इजाफी सेमेस्टर लगाना पड़ता था। लेकिन अब आपको इजाफी सेमेस्टर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपको पहले सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट फेल हो जाता है तो आप दूसरे सेमेस्टर के जब एडमिशन भेजेंगे तो उसके साथ ऐड करेंगे। अगर दूसरे सेमेस्टर का एडमिशन आप पहले भेज चुके हैं तो जब तीसरे सेमेस्टर का एडमिशन होगा तो उसके साथ वो एक सब्जेक्ट आप ऐड कर देंगे। इस तरह अगर किसी का दूसरे सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट फेल हो चुका है तो वो अपने चौथे सेमेस्टर के जब एडमिशन करवाएंगे तो उसके साथ वो एक सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट ही आप लोग ऐड कर सकते हैं जो बड़ी क्लासेस हैं। बाकी मैट्रिक FI कॉम वाले 2 सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी का आखिरी सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट फेल हो चुके हैं, चाहे एक फेल हुआ है चाहे 4 फेल हुए, तो उससे अगला जो सेमेस्टर के एडमिशन ओपन होंगे उसके अंदर वो सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो उसको ऐड कर सकते हैं। आखिरी सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट फेल नहीं होने चाहिए आपके, पहले दूसरे तीसरे के अंदर हो जाए तो उस तीसरे के अंदर अगर हो जाए तो उसको आप अगले सेमेस्टर के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो याद रहे मैंने आपको तमाम बातें क्लियर कर दी हैं। और आप अगर रिजल्ट के अंदर फेल है तो आपका रिजल्ट जो है यूनिवर्सिटी अपडेट कर देगी। कब तक अपडेट करेगी, किन किन तुलबा का रिजल्ट अपडेट होगा, इसके हवाले से रिसेंटली मैंने वीडियो अनाउंस की है जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही है रिजल्ट के हवाले से वो वीडियो देख लें, इंशाल्लाह उनकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। और जो रिजल्ट के अंदर मुकम्मल तौर पर फेल है यानी कि उनको कोई परेशानी नहीं है, वो परेशानी नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, वो फेल है, तो उनको आपका अब एडमिशन करवाना पड़ेगा। एडमिशन करवाने के बाद असाइनमेंट भी दोबारा होंगी, वर्कशॉप भी दोबारा होंगी, सारा सिस्टम दोबारा सही करना पड़ेगा सिर्फ उसी सब्जेक्ट का जिसके अंदर आप फेल हुए हैं। तो उम्मीद है मैंने आपको तमाम बातें क्लियर कर दी होंगी। अगर आपको कोई मजीद सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।